दोस्तों, जब आप आज की कहानी को सुनेंगे तो आप यकीन मानिए कई दिनों तक ये कहानी आपके दिमाग में घूमने वाली है। और ये घटना हरियाणा के हिसार की एक ऐसी घटना थी जिस पर उस वक्त लोगों का यकीन कर पाना मुश्किल हो गया था। लोग उस रात हुए इस खौफनाक हत्याकांड से दहल गए थे। लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि ऐसा क्या कारण था कि घर की सबसे लाडली बेटी ने उस रात पूरे घर को शमशान बना दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द क्राइम बुक के इस चैनल पे। अगर आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से कर लीजिएगा और इस घटना से कुछ सीख लेने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि लालच और नफरत एक इंसान से क्या करवा सकता है। कहानी है हरियाणा के हिसार जिले की। हरियाणा के हिसार में रेलू राम पुनिया नाम का एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। और दोस्तों, यह वही रेलू राम पुनिया था जिसके हिसार के बाहर इतनी ज़बरदस्त हवेली थी जिसे लोग देखने के लिए आते थे। और ये कहा जाता है कि रेलू राम पुनिया ने अपने शौक के चलते अपनी हवेली में एक ऐसा रैंप लगाया था जिससे उसकी गाड़ी दूसरी मंजिल पर सीधे उसके बेडरूम तक जाती थी। लेकिन दोस्तों, रेलू राम को कहाँ पता था हवेली में बहुत खौफनाक मंजर होने वाला है। शुरू से रेलू राम पुनिया इतना धनवान नहीं था। वह एक ट्रक क्लीनर का काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने तेल के धंधे में हाथ आजमाया और वह देखते ही देखते करोड़पति बन गया। उसने अपनी मेहनत से 125 एकड़ ज़मीन खरीद ली और इसके साथ दिल्ली और फरीदाबाद में उसकी कई फैक्ट्रियां चलती थी। और इतना धनवान होने के साथ रेलू राम लोगों की मदद भी खूब किया करता था। इस कारण एक चुनाव में रेलू राम पुनिया को लोगों ने विधायक के रूप में भी चुना था। रेलू राम पुनिया के पास धन दौलत के साथ बहुत ज़्यादा इज्जत भी थी। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतने बड़े परिवार के साथ इतना भयानक मंजर हो सकता है। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल 23 अगस्त 2001 को इस हवेली में पार्टी चल रही थी और यह पार्टी भी रेलू राम पुनिया की छोटी बेटी प्रियंका के जन्मदिन की। लेकिन दोस्तों, इस पार्टी के सबसे अजीब बात यह थी, इस पार्टी में सिर्फ घर के ही 10 सदस्य मौजूद थे, जिसमें रेलू राम पुनिया और उनकी दूसरी पत्नी कृष्णा देवी और उनके 3 बच्चे सुनील, प्रियंका और सोनिया। सुनील रेलू की पहली पत्नी से हुआ था, जिसकी बाद में शादी कर दी जाती है। और सुनील अपनी पत्नी शकुंतला और 3 बच्चों 4 साल का लोकेश, 2.5 साल की शिवानी और 45 दिन की छोटी बच्ची प्रीति के साथ इसी घर में रहता था। और वहीं दूसरी ओर प्रियंका और सोनिया में से सोनिया बड़ी थी और ये आपस में सगे भाई बहन नहीं थे। और दूसरी यह सोनिया अपने पिता की सबसे लाडली बेटी थी। रेलू राम पुनिया सोनिया की हर ख्वाहिश पूरी करता था। सोनिया टाई कमांडो की प्रैक्टिस किया करती थी और शरीर से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो पिता ने उसे अच्छी प्रैक्टिस करवाई और बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट में भी भेजा। तो दोस्तों, इसी दौरान जब सोनिया प्रैक्टिस कर रही थी तो उसकी मुलाकात होती है संजीव कुमार से, जो खुद जोड़ों का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। और दोनों साथ में प्रैक्टिस किया करते थे और प्रैक्टिस करते करते दोनों अच्छे दोस्त बने और आखिर दोनों में प्रेम हो गया और दोनों आपस में शादी करने के सपने देखने लगे। संजीव कहता है कि कहाँ मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का और कहाँ तुम एक बड़े बाप की बेटी। तभी सोनिया कहती है कि वह अपने पापा की लाडली है और उसके पापा हमारी शादी के लिए मना नहीं कर सकते हैं। और सोनिया पहुंच जाती है रेलू राम पुनिया के पास अपने रिश्ते को लेकर। और सोनिया सीधे जाकर अपने पिता से कहती है कि वह संजीव कुमार से प्रेम करती है और उससे शादी करना चाहती है। यह सुनते ही रेलू राम पुनिया सोनिया को मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी बच्ची के लिए अच्छा परिवार ढूंढ रहा था, अमीर परिवार ढूंढ रहा था। और यहाँ कहाँ रेलू राम पुनिया करोड़ों का मालिक और कहाँ संजीव कुमार। लेकिन एक बार फिर रेलू राम पुनिया अपनी लाडली बेटी के लिए सोचता है और रेलू राम पुनिया अपनी बेटी के लाड प्यार के आगे झुक जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। और रेलू राम पुनिया बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी सोनिया की शादी संजीव कुमार से करवा देता है। और इन दोनों की शादी रेलू राम पुनिया ने बड़ी ही धूमधाम से की थी। और अब संजीव कुमार और सोनिया बाहर रहने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद संजीव कुमार का काम ठप पड़ जाता है, तो रेलू राम पुनिया ने संजीव कुमार की आर्थिक मदद भी की थी और अक्सर रुपयों पैसों के मामले में संजीव की मदद भी किया करता था। लेकिन दोस्तों, 23 अगस्त 2001 की रात को कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वहाँ के लोग ही नहीं, पूरी हरियाणा सहम गया था। दरअसल 24 अगस्त 2001 को सोनिया की छोटी बहन प्रियंका का जन्मदिन था। तो रेलू राम पुनिया ने सोनिया से कहा कि तुम्हारी बहन का जन्मदिन है और हमें यह जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाना है और सारी व्यवस्था तुम्हें ही करनी है। तो सोनिया अपने पापा से कहती है कि हम जन्मदिन 24 अगस्त को नहीं
बल्कि 23 अगस्त को ही मनाएंगे। और सोनिया सबसे अजीब बात यह कहती है कि आप 23 अगस्त को किसी को भी इनवाइट मत कर देना, हम घर के सभी सदस्य मिलकर ही एंजॉय करेंगे और बाहर के लोगों के लिए 24 अगस्त को पार्टी रखेंगे। क्योंकि उसके पिता सोनिया की हर बात मानते थे तो उसके पिता ने सोनिया की यह बात भी मान ली। 23 अगस्त को सोनिया घर के दामाद यानी कि अपने पति संजीव कुमार के साथ हिसार की हवेली में पहुंच जाती है और रात की पार्टी की तैयारी करने लगती है। और दोस्तों शाम को घर के नौकर और ड्राइवर को छुट्टी दे दी जाती है और वो अपने घर चले जाते हैं। और अब इस पूरी हवेली में परिवार के 10 सदस्य ही बचते हैं। रेलूराम पुनिया, पत्नी कृष्णा, बेटा सुनील व उसकी पत्नी और उनके 3 बच्चे और प्रियंका, सोनिया और सोनिया का पति संजीव कुमार। अब दोस्तों रात को इस हवेली में तेज आवाज में गाने चलाए जाते हैं और घर के सभी सदस्य खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन वो इस खबर से अनजान थे कि कुछ ही देर में यह हवेली मुर्दों का घर बनने वाला है। घर के सभी सदस्य खूब इंजॉय करते हैं और प्रियंका को विश बोलते हुए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी दोस्तों सभी के लिए सोनिया दूध लाती है और बारी बारी से सभी के कमरों में दूध दे आती है। लेकिन दोस्तों यह साधारण दूध नहीं था, बल्कि सोनिया ने इस दूध में नशीली पदार्थ मिलाया था, जिससे घर के सभी सदस्य पीकर गहरी नींद में सो जाते हैं। और बाद में जांच में यह भी पता चलता है कि सोनिया ने खीर में भी अफीम मिलाई थी। और दोस्तों सोनिया ने उस 45 दिन की बच्ची को भी दूध पिला दिया था ताकि वह रात को ना रोए। और दोस्तों बाद में पता चला कि जब सोनिया दूध में नशीली चीज़ मिला रही थी तो उसने अपने भाई सुनील के दूध में सबसे ज़्यादा नशीली चीज़ मिलाई थी। क्योंकि 23 साल का सुनील बहुत तगड़ा नौजवान था, उसका शरीर का कद काठी पहलवानों जैसी थी। उसको सबसे ज़्यादा इसी से डर था कि कहीं रात को सुनील जग न जाए। और इसके बाद शुरू होता है हवेली में मौत का खेल। अब उस घर में सोनिया और उसके पति ही मात्र जगे हुए थे और सोनिया के पति ने आधी रात को स्पीकर की आवाज़ तेज कर दी थी ताकि बाहर के लोगों को कुछ भी पता नहीं चल पाए। इसके बाद सोनिया और उसके पति संजीव कुमार सबसे पहले रेलूराम के कमरे में जाते हैं और सोनिया संजीव से अपने बाप को मारने को कहती है। तो जैसे ही संजीव कुमार अपनी पिस्तौल निकालता है तो देखता है कि घर में 8 सदस्य हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ 6 गोली है। और फिर सोनिया भी सोचती है कि हो सके गोली से यह बच जाए। तो सोनिया स्टोर रूम में जाती है और वहां से एक लोहे की रॉड लेकर आती है और उस रॉड को संजीव को दे देती है। लेकिन संजीव कुमार घबरा जाता है, वो मना कर देता है। तो सोनिया उसे भड़काती है और कहती है कि तुम मर्द होकर इतना नहीं कर सकते और अगर तुमने इनको नहीं मारा तो ये हमें मार देंगे। और इतना सुनने के बाद संजीव को जोश आ जाता है और संजीव और सोनिया रेलूराम पुनिया के बेड के पास जाते हैं और सामने में रेलूराम पुनिया अपने बेड पर गहरी नींद में सो रहा था। संजीव कुमार रॉड से रेलूराम पुनिया के सिर पर 4 से 5 बार मारता है, जिससे रेलूराम पुनिया के सिर के टुकड़े हो जाते हैं। और दोस्तों अब वह बात होती है जिसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया था और इस दृश्य के बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। दरअसल सोनिया जो रेलूराम के पैरों के पास खड़ी थी वो रेलूराम की तुरंत नब्ज चेक करती है तो पता चलता है कि रेलूराम मर गया है। तो वह संजीव के सामने अपना अंगूठा दिखाकर थम्स अप करती है और उससे हाथ मिलाती है और कहती है कि काम हो गया। और दोस्तों यह सोचकर ही बड़ा अजीब लगता है कि यह बेटी वही बेटी थी जिसकी हर ख्वाहिश उसके पिता पूरी किया करते थे। इसके बाद वो दूसरे कमरे में जाते हैं जहाँ पर सोनिया की माँ 2.5 साल की पोती शिवानी के साथ सो रहे थे। तो जैसे ही संजीव सोनिया के माँ को रॉड से मारता है तो वो रॉड उस बच्ची को लग जाती है। तो संजीव कुमार दूसरी रॉड उसकी माँ को नहीं मार पाता है तो सोनिया कहती है कि मारो, लेकिन उससे रॉड नहीं चल पाती है। तो सोनिया तकिया से अपनी माँ का दम घोट देती है और इसके बाद संजीव से कहती है कि अब रॉड मारो। तो दूसरी रॉड संजीव कुमार अपनी माँ के मुंह पर मारता है और उसकी माँ और वो पोती शिवानी वहीं मर जाती है। अब अगला कमरा था सुनील का, लेकिन वो अभी इस कमरे में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें अभी भी सुनील से डर लग रहा था कि अगर वह जग गया तो उन दोनों के काबू में आने वाला नहीं, तो वो उसे आखिर में मारने की सोचते हैं। इसके बाद वह प्रियंका के कमरे में जाती है जिसका जन्मदिन था, उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं।
और सुनील के 4 साल के बेटे को भी इसी रॉड से मार देते हैं। अब वह दोनों डरे हुए से जाते हैं सुनील के कमरे में, जहां पर सुनील अपनी पत्नी शकुंतला और 45 दिन की बच्ची प्रीति के साथ बेड पर सोया हुआ था। तो संजीव सबसे पहले सुनील के सिर पर रॉड मारता है और वह फिर शकुंतला और आखिर में 45 दिन की बच्ची को भी मार देता है। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा क्या कारण हो गया था जिसकी वजह से इन लोगों का दिल पत्थर का हो गया था? आखिर ऐसा क्या था कि माँ बाप, भाई बहन, भाभी और मासूम बच्चों को मारने में एक बार भी इनका हाथ नहीं कांपता है? और दोस्तों, बाद में पूछताछ में पता चला कि जब संजीव उनको मार रहा था तो सोनिया उसके तरफ इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके जोर जोर से सांस ले रही थी कि एक बार तो संजीव सोनिया की तरफ देखकर ही डर गया था। आज तक संजीव सोनिया में इतनी नफरत कभी नहीं देखा था। और इसके बाद अब उस हवेली में जिंदा 2 ही लोग बचे थे। इसके बाद वो म्यूजिक को बंद करते हैं जो अभी तक चल रहा था। उन्होंने पहले म्यूजिक को तेज आवाज में चला दिया था ताकि अगर कोई चीखे तो उसकी आवाज बाहर नहीं जा पाए। और इसके बाद इतने कत्लेआम करने के बाद उनकी नफरत का खुमार उतरता है और उनको एहसास होता है कि अब पुलिस से वो कैसे बचेंगे, यह उन्होंने क्या कर दिया। तभी सोनिया संजीव से कहती है कि धीरे से उसके सिर पर भी रॉड मार दो। और घबराया हुआ सा संजीव सोनिया के सिर पर भी रॉड मार देता है। चोट थोड़ी ज़्यादा लग जाती है और सोनिया वहीं पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। संजीव कुमार वहाँ से भाग जाता है और अगली सुबह घर के सबसे पहला विटनेस काम करने वाला आता है और वह घर के बेड पर और दीवानों पर जब खून देखता है तो वह घबरा जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है। और इसके बाद वह आस पड़ोस को इसके बारे में बताता है तो लोग तुरंत भाग भाग कर आते हैं। पर जब लोगों ने उस सुबह हवेली में पूरे खानदान के लाश को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और पुलिस को भी इसकी खबर दी जाती है। पुलिस और बड़े बड़े अधिकारी रेलूराम पुनिया के घर पहुंच जाते हैं और पुलिस देखती है कि घर में 9 लाशें थी और इसकी सूचना पुलिस के द्वारा हेड को दे दी जाती है कि घर में 9 लाशें हैं। लेकिन वह जब एक बार फिर लाशों को देखते हैं तो एक अधिकारी देखता है कि बाकी लाशों के मुकाबले सोनिया का शरीर गर्म था। जब सोनिया की नब्ज चेक की तो पता चलता है कि सोनिया अभी जिंदा है। यह पता चलते ही तुरंत सोनिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कोशिश में जुट जाते हैं रेलूराम पुनिया की एक वारिस को, एक सदस्य को बचाने में। और दोस्तों, पुलिस वालों ने और लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था घर की इस बेटी ने इतना भयानक कत्लेआम कर दिया। लेकिन दोस्तों, कातिल कितना भी शातिर क्यों न हो, आखिर वो कुछ न कुछ सबूत जरूर छोड़ देता है और ऐसा इस केस में भी हुआ था। अब पुलिस की टीम जब आस पड़ोस के लोगों से पूछती है तो लोग कहते हैं कि घर में खुशी का माहौल था, प्रियंका का बर्थडे मनाया जा रहा था और देर रात तक घर में गाने चल रहे थे। लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता कि आखिर यह सब कैसे हो गया। तभी सोनिया की तबीयत कुछ ठीक होने पे पुलिस सोनिया से पूछती है तो सोनिया बताती है कि घर में कुछ लोग आए और उसके सिर पर मार कर चले गए। लेकिन उसे इतना पता नहीं कितने लोग आए थे। अब पुलिस भी सोचती है कि पहले से सोनिया की तबीयत खराब है और ऊपर से घर वालों को मौत का सदमा, तो पुलिस सोनिया से ज़्यादा कुछ नहीं पूछती है। लेकिन दोस्तों, 25 अगस्त 2001 को फॉरेंसिक लैब की एक टीम पहुंचती है उस हवेली में और उस हवेली को बड़ी ही बारीकी से जांच की जाती है, क्योंकि इस हत्याकांड ने उस वक्त पूरे हरियाणा को ही नहीं पूरे देश को दहला दिया था। तो पुलिस बड़ी बारीकी से जांच करती है ताकि कुछ सबूत रह न जाए। तभी दोस्तों, पुलिस उस हवेली में जांच कर रही थी तो एक अधिकारी को घर में एक पेज मिलता है और इस पेज के पास एक डायरी रखी हुई थी जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। पुलिस जब उस पेज को पढ़ती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती। दरअसल पुलिस को पता चल गया कि यह डायरी घर की बेटी सोनिया की है और इसके बाद पुलिस के शक के दायरे में सोनिया आ जाती है। लेकिन अभी भी पुलिस को लग रहा था कि घर की बेटी सोनिया आखिर ऐसा क्यों कर सकती है। और अब हॉस्पिटल में सोनिया की तबीयत में भी सुधार आ गया था तो कुछ अधिकारी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं सोनिया के पास और सोनिया अभी रोने का नाटक कर रही थी। और इसके बाद दोस्तों, एक अधिकारी सोनिया को वो डायरी दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या यह डायरी तुम्हारी है। तो सोनिया कहती है कि हाँ, यह उसी की है। और इसके बाद अधिकारी वो पेज निकालकर सोनिया के सामने रख देते हैं और बोलते हैं कि फिर ये पेज भी तुम्हारी ही होगी। और यह पेज देखते ही सोनिया का शरीर सुन्न पड़ जाता है, वह कांपने लगती है। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था, पर उस पेज पर लिखा था
कि मैं अपने घर वालों से बहुत परेशान हूँ। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली, सभी को मारने वाली हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो ठीक है, नहीं तो यह काम मैं अकेले कर लूँगी। यह पेज उसने संजीव को लिखा था और उसे फाड़ कर वहीं फेंक दिया था, लेकिन वह पेज पुलिस के हाथ लग जाता है और अब दोस्तों संजीव को भी दिल्ली से पकड़ लिया जाता है। लेकिन यहाँ सोनिया अब भी कुछ बता नहीं रही थी। अब दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है और जब संजीव से सोनिया को मिलाया गया तो सोनिया फूट पड़ती है। वो सारी सच्चाई बता देती है कि आखिर उसने घर वालों को क्यों मारा। दरअसल दोस्तों सोनिया के पति पास काम नहीं था। हालांकि रेलूराम पुनिया उसकी खूब मदद किया करते थे, लेकिन सोनिया अपने पति को बड़ा धंधा करवाना चाहती थी जिसके लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। तो सोनिया अपने पिता के पास जाती है और उससे ज़मीन का हिस्सा मांगती है, तो पिता रेलूराम पुनिया हिस्सा देने को तैयार हो जाते हैं। तभी दोस्तों सुनील को इस बारे में पता चलता है और वह अपने पिता से कहता है, आप अपनी मेहनत से बनाई ज़मीन की हिस्सेदारी मत करना, आप ज़मीन के बदले सोनिया और उसके पति को पैसे दे देना। और दोस्तों एक दिन सुनील सोनिया के पास भी जाता है, लेकिन सोनिया सुनील के बातों से इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो अपने पति का रिवॉल्वर उस पर तान देती है। लेकिन उस दिन तो जैसे तैसे मामले को निपटा लिया जाता है, लेकिन षड्यंत्र करके सोनिया घर वालों से अच्छे से रहने लगती है और एक दिन मौका पाकर सभी को मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों इसके बाद इन दोनों को पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। और दोस्तों यह कहा जाता है कि सोनिया को कई दिनों तक जेल में भी कोई अफसोस नहीं था। इतना बड़ा मामला होने के कारण 3 साल में ही 31 मई 2004 को सोनिया और संजीव को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। और सोनिया ने जेल में आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, जिस कारण 6 महीने के लिए उसे अलग कमरे में रखा जाता है। लेकिन 12 अप्रैल 2005 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा उम्र कैद में बदल दी, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और एक बार फिर 26 नवंबर 2007 को इनकी फांसी की तारीख रखी गई। पर यही तारीख आगे बढ़ती गई और दोस्तों आपको बता दूं कि जब सोनिया ने ये मर्डर किए थे तब उनके एक बेटा भी था जिसकी उम्र उस वक्त 1.5 साल की थी, यानी आज वो लगभग 22 या 23 साल का हो गया है। लेकिन फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि जिन मामलों में फांसी में देरी हुई है उनको आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग फांसी के इंतजार में हर रोज मरते हैं। और दोस्तों 2018 में संजीव को 15 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया था, लेकिन वह फरार हो जाता है और 2021 में एक आश्रम से उसे साधु के भेष में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों यह थी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली और सच्ची कहानी, जो शायद कई दिनों तक आपको याद रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।